आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे कृष्ण में हार्दिक स्वागत। दिन शनिवार, तारीख 20 जनवरी 2024। आप सभी पर शनि देव की कृपा सदैव बनी रहे। शनि व्रत कथा। शनिवार का दिन शनि की पूजा का दिन होता है। जिनकी कुंडली में शनि दोष, शनि की 7.5 या ढैया होती है, उनको शनिवार का व्रत करना चाहिए और व्रत कथा पढ़नी और सुननी चाहिए, जिससे शनि देव उनके सभी कष्ट दूर करते हैं और शनि कृपा प्राप्त होती है। आइए सुनते हैं शनि कथा। एक समय की बात है, सभी ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ होने को लेकर विवाद हो गया। वह सभी ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु इंद्र देव के पास गए। वह सभी का निर्णय करने में असमर्थ थे, तो उन्होंने सभी ग्रहों को पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास भेज दिया, क्योंकि वह एक न्यायप्रिय राजा थे। सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपने विवाद के बारे में बताया। राजा विक्रमादित्य ने सोच विचार के बाद 9 धातु स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से सिंहासन बनवाया और उनको क्रम से रख दिया। उन्होंने सभी ग्रहों से इस पर बैठने का कहा, साथ ही कहा कि जो सबसे बाद में बैठेगा वह सबसे छोटा ग्रह होगा। लोहे का सिंहासन सबसे अंत में था, जिस वजह से शनिदेव सबसे अंत में बैठे। इस वजह से वह नाराज हो गए। उन्होंने राजा विक्रमादित्य से कहा कि तुमने जानबूझकर ऐसा किया है। तुम जानते नहीं हो कि जब शनि की दशा होती है तो वह 2.5 से 7 साल तक की होती है। शनि की दशा आने से बड़े व्यक्ति का भी विनाश हो जाता है। शनि की 7.5 आई तो राम को वनवास हुआ। रावण पर शनि की महादशा आई तो उसका सर्वनाश हो गया। अब तुम सावधान रहना। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की महादशा शुरू हो गई। जब शनिदेव घोड़ों का व्यापारी बनकर उनके राज्य में आए, राजा विक्रमादित्य को पता चला कि एक सौदागर अच्छे घोड़े लेकर आया है, तो उन्होंने उनको खरीदने का आदेश दिया। एक दिन राजा विक्रमादित्य उनमें से एक घोड़े पर बैठा तो वह उनको लेकर जंगल में भाग गया और गायब हो गया। राजा विक्रमादित्य का बुरा वक्त शुरू हो गया। भूख प्यास से वे तड़प रहे थे, तो एक ग्वाले ने पानी पियाया तो राजा ने उसे अपनी अंगूठी दे दी, फिर नगर की ओर चल दिया। एक सेठ के यहाँ पानी पिया। अपना नाम उज्जैन का विक्का बताया। सेठ विक्का को लेकर घर गया। वहाँ उसने देखा कि खुट्टी पर हार टंगा है और खुट्टी उसे निगल रही है। देखते ही देखते हार गायब हो गया। हार चुराने के आरोप में सेठ ने विक्का को कोतवाल से पकड़वा दिया। वहाँ के राजा ने विक्का के हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर छोड़ने का आदेश दिया। वहाँ से एक तेली गुजर रहा था। विक्का को देखकर उस पर दया आई। उसने उसे बैलगाड़ी में बैठाकर आगे चल दिया। उस समय शनि की महादशा समाप्त हो गई। विक्का वर्षा ऋतु में मल्हार गा रहा था। उस राज्य की राजकुमारी मनभावनी ने उसकी आवाज़ सुनी तो उससे ही विवाह करने की जिद कर बैठ गई। हार कर राजा ने बेटी का विवाह विक्का से कर दिया। एक रात शनि देव ने विक्का को सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुमने मुझे छोटा कहने का परिणाम देख लिया। जब राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से क्षमा मांगी और कहा कि उनके जैसा दुख किसी और को ना दे, तब शनिदेव ने कहा कि जो उनकी कथा को सुनेगा और व्रत करेगा उसे शनि दशा में कोई दुख नहीं होगा। शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य के हाथ और पैर वापिस कर दिए।
जब सेठ को पता चला कि विका तो राजा विक्रमादित्य है, तो उसने उनका आदर सत्कार अपने घर पर किया और अपनी बेटी श्री कनवारी से उसका विवाह कर दिया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य अपनी दोनों पत्नियों मनभावनी और श्री कनवारी के साथ अपने राज्य लौट आया, जहाँ पर उनका स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनिदेव को छोटा बताया था, लेकिन वह तो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तब से राजा विक्रमादित्य के राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा रोज होने लगी। और कथा समाप्त। बोलो शनिदेव भगवान की जय। ओम शनिश्चराय नमो नमः। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक से व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।